हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में। देखिए, सोप और डिटर्जेंट क्या है, क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं या ये एक ही चीज़ होती हैं। देखिए, जनरल लैंग्वेज तो अलग होती है और साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात कि डिटर्जेंट क्या है, यहां से हम शुरू करते हैं ना। दोज substance which help to remove dirt, which help to remove dirt, called detergent, called detergents। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सोप भी लिखा हुआ है और आपने सिर्फ डिटर्जेंट के बारे में बताया, तो डिटर्जेंट क्या है पहले ये क्लियर करते हैं, है ना। ऐसे सब्सटेंस जिनमें कैपेसिटी होती है, जिनमें क्षमता होती है रिमूव करने की डर्ट को, उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। तो कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो गंदगी को दूर कर पा रहा है उसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। सोप का मैंने जिक्र नहीं किया अभी। अब एक्चुअल में सोप क्या है ये समझते हैं। ठीक है, देखिए, जनरल लैंग्वेज तो थोड़ा अलग होती है ना, उसमें हम कुछ भी कह देते हैं पर उसके पीछे लॉजिक होता भी है, पर वो थोड़ा सा गैप होता है उसमें, है ना। डिटर्जेंट को आप बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग डिटर्जेंट को दो सेक्शन में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट सोपी, नंबर सेकंड नॉन सोपी। सोपी और नॉन सोपी। सोपी जो डिटर्जेंट होते हैं उनको हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सोप कह देते हैं। और जो नॉन सोपी होते हैं उनको हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट कह देते हैं। क्लियर। तो ये डिटर्जेंट एक्चुअल में वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डर्ट को रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, जो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, सोपी और नॉन सोपी। सोपी को हम जनरल लैंग्वेज में सोप बोल देते हैं और नॉन सोपी को हम जनरल लैंग्वेज में डिटर्जेंट कह देते हैं, पर एक्चुअल में डिटर्जेंट के ही दो टाइप्स हैं। अब एक खास बात जो हम सबके ब्रेन में थिंकिंग बनी हुई है कि भाई सोप मतलब बॉडी के लिए जो माइल्ड होते हैं एक्शन में, और डिटर्जेंट मतलब स्ट्रॉन्ग इन एक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा हैवी केमिकल्स होते हैं, है ना, जो कपड़ों की धुलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर ऐसा नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग डिटर्जेंट कहते ही उसको है जो गंदगी को रिमूव कर पा रहा है, चाहे वो शरीर से गंदगी की बात है, कपड़ों की सरफेस से, है ना, कैसे भी, या हाथों की क्लीनिंग कर रहे हैं आप, तो डिटर्जेंट ही है सब चीजें। तो डिटर्जेंट के अकॉर्डिंग ही यहां पर चीजों को क्लासिफाई किया गया है। बल्कि आप ये बोलिए डिटर्जेंट के ही दो पार्ट है, नंबर फर्स्ट सोपी एंड नंबर सेकंड नॉन सोपी। तो आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि सोप भी एक तरह के डिटर्जेंट है ना। तो आपको डाउट क्लियर हुआ कि भाई सोप और डिटर्जेंट अलग अलग चीजें हैं, पर ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि डिटर्जेंट को दो सेक्शन में बांटा जा रहा है, सोपी और नॉन सोपी, जिसको हम जनरल अलग अलग नाम से जानते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया भाई, सब कुछ कुल मिलाकर डिटर्जेंट ही है ना। अब बात आती है कि हम क्या क्या यहां पर किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर फर्स्ट, रिमूव डर्ट फ्रॉम बॉडी सरफेस। ठीक है। नंबर सेकंड, रिमूव dirt from clothes। जब हम कपड़ों की सफाई करते हैं ना, क्लींजिंग एक्शन ऑफ जो सोप बोलते हैं, तो वहां पे डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रिमूव करने के लिए डर्ट को कहां से, क्लोथ की सरफेस से या बॉडी की सरफेस से या हैंड की सरफेस से, हाथों की आप क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। सबसे इजी एग्जांपल, आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो वो भी एक तरह का डिटर्जेंट ही है।
ठीक है ना? क्लियर हो गया आपको कि सोप क्या है और डिटर्जेंट क्या है? क्या ये अलग अलग चीजें हैं, क्या ये सेम चीजें हैं? ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, कॉमन है लेकिन थोड़ा सा हम रफ लैंग्वेज में अलग तरीके से बोलते हैं इसको। ठीक, तो आप डाउट मत रखिएगा, क्लियर रखना है कि भाई कौन सी चीज क्या है और कौन सी किसके पार्ट्स में इंक्लूड करनी चाहिए हमें। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में सोप होते क्या है ना? सोप क्या है? हालांकि ये तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई डिटर्जेंट ही है एक तरह के ये, पर लेकिन अगर हम सोप की कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसको क्लियर करते हैं। तो देखिए अब व्हाट इज सोप। अब हमें क्या टॉपिक क्लियर करना है? व्हाट इज सोप, होते क्या है सोप? देखिए सोप एक तरह के साल्ट्स हैं जो दो चीजों के मिलने से बने हुए हैं। नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। अब आप सोचेंगे भाई कौन सा एसिड कौन सा बेस, तो हम यहां पर एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन सा एसिड कौन सा बेस, तो आप यहां पर एग्जांपल भी डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर यूज किया जाता है। और वीक एसिड कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सोप बेसिकली दो चीजों के मिलने से बना होता है, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब दूसरी खास बात, जब आप सोप मॉलिक्यूल्स को या सोप कह सकते हैं आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? सोप सॉल्यूशन। क्या बनता है? सोप सॉल्यूशन। और ये जो सोप सॉल्यूशन होता है ये बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है? बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक इन नेचर होता है। पर ऐसा क्यों? देखिए डोमिनेंट पार्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग तो बेस वाला है ना, एसिड तो वीक पार्ट में है, तो नेचर किसकी जनरेट होगी? जो डोमिनेंट होता है ना वही अपनी नेचर दिखाता है। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी आ रही है। तो जब आपने साबुन को या सोप को वाटर में डिसॉल्व किया कपड़ों की क्लीनिंग के लिए या किसी भी पर्पज से, या अपने बॉडी पर अप्लाई किया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है? सोप सॉल्यूशन जो बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? बेसिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर बेस स्ट्रॉन्ग नेचर का था इसीलिए। अब इसको टेस्ट करने के हिसाब से चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बेसिक सॉल्यूशन जो है ना, जब आप इसको लिटमस, है ना, लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके आप इसे चेक करेंगे तो ये कैसा कलर देगा, है ना? आपको पता है लिटमस पेपर दो फॉर्म में चलता है, एक तो रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। तो यहां पर आप लिख लीजिए, चाहे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा। ठीक, तो ये जो ब्लू हमारे पास ये रिजल्ट आया है ना, आंसर आया, तो आपने देखा कि भाई ब्लू बेसिक सॉल्यूशन था, ये तो हम इसके आधार पर कह रहे हैं। पर अगर हमें चेक करना है तो आपने एक सोप सॉल्यूशन लिया, सिंपल है, और उस सोप सॉल्यूशन को अगर आप लिटमस पेपर पर चेक करते हैं, कौन से वाला लिटमस पेपर? रेड लिटमस पेपर, तो ये रेड कलर जो होता है ब्लू में चेंज हो जाता है। अगर ऐसा हुआ, अगर ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन जो हमने यूज किया है अभी, ये तो बेसिक इन नेचर है। होता तो बेसिक ही है, पर हमें चेक करना था। ये क्लियर हो गया आपको? तो आज की वीडियो में आपने समझा कि भाई सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं, क्या ये अलग अलग चीजें हैं? वास्तव में एक ही चीज होती है। ठीक है, तो सोप डिटर्जेंट के अंदर आता है या डिटर्जेंट वर्ड सोप के अंदर एग्जिस्ट करता है? ये सारे डाउट आपने क्लियर किए और उसके बाद हमने समझा कि भाई एक्चुअल में सोप है क्या, है ना, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो उस कंपोजिशन को हमने देखा कि भाई दो चीजों के मिलने से बना होता है, और कौन सी चीज यहां पर डोमिनेंट है वो समझा, जिसके आधार पर जो सोप सॉल्यूशन बनेगा उसको चेक करने का मेथड भी हमने समझ लिया।
कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है, मान लेते हैं हमें नहीं पता, तो हमने चेक कर लिया उसको, सीधे से तरीका। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, और मिलते हैं साइंस के एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए सभी वीडियोस को। थैंक्स, और शेयर भी कीजिएगा।